नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। देखिए, जो अगला हफ्ता आने वाला है दिसंबर में, उसमें एक दिन कम रहेगा, यानी कि सोमवार को छुट्टी है। किस कारण है उसको आप सर्च कीजिए। हम आपको जो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे वो है कि आज हम लोगों ने किन स्टॉक्स में ट्रेड किया, जो कल की वीडियो में बताए गए थे, क्या पैटर्न बना, सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगले हफ्ते स्विंग ट्रेडिंग आइडिया भी आपको देंगे, कौन सा स्टॉक आपको सिग्नल मिलने पे बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है, वो सारी बातें हम करेंगे। आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे आज हम किन स्टॉक्स में ट्रेड किए। इंफ्राटेल टारगेट हिट हुआ, एक्सिस बैंक टारगेट 1 हिट हुआ, एचडीएफसी बैंक हम कॉस्ट पे एग्जिट किए, कारण बताएंगे आपको। रिलायंस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। काफ़ी दिनों बाद हमारा दिन बहुत अच्छा गया है। आज बाजार काफ़ी ज़्यादा मतलब एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रही थी। बाल बाल बचे हैं, कहीं कहीं बाल बाल मतलब हुआ, कहीं स्टॉप लॉस गलती से हिट हो गया। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात करते हैं। देखिए, रिलायंस में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सेल सिग्नल था वो यहाँ पर जनरेट हुआ था। हमें सेल करना था, हमें बढ़िया रिट्रेसमेंट भी मिला, हमने शॉर्ट किया। टारगेट 1 आया, उसके बाद स्टॉक भयंकर अप मूव दिखा गया। देखिए, टारगेट वन के पास था। हम कॉस्ट पे भी एग्जिट करने को एक बार सोच सकते थे, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा सा अगर टारगेट 1 के नीचे, मतलब कि टारगेट 2 के पास अगर ये आसपास भटका होता, मतलब कम से कम टारगेट 1 से 1 रुपये ऊपर, 2 रुपये ऊपर, 3 रुपये ऊपर गया होता, मतलब नीचे गया होता, तो हम एग्जिट कर लेते कॉस्ट पे। लेकिन बच गए, बहुत सारे लोगों ने कॉस्ट पे एग्जिट किया, बच गए वो, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? जी नहीं, क्योंकि आपको अगर देखिए स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा मिल रहा था, तो इसलिए हमने छोटा स्टॉप लॉस ही इसमें लिया। हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा था और स्विंग स्टॉप लॉस भी बढ़िया छोटा सा मिल रहा था, तो हमने लिया। स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद आके टारगेट भी हिट कर देता, टारगेट 1 आराम से। टारगेट 2 भी बहुत सारे लोग मतलब हो जाता है ना कि पहले ही एग्जिट कर लेते हैं तो उनको मिल जाता, लेकिन डे अंत में ऐसा होता, गिरावट अचानक से आ गई, टारगेट 1 के पास जाता भी, तब हम एग्जिट एट कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। खैर, अभी इतनी बातें नहीं करनी है। हमारा रिलायंस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक, यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, चीज़ों को आपको समझना होगा। अभी मैं एक्सिस बैंक की जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिएगा टारगेट 1 हमारा हिट हुआ। अब आप लोगों से जो गलती हुई उसको समझिएगा बात को, और यहाँ पर सारे टारगेट हमारे आए हैं। अब टारगेट 1 की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस आधे घंटे में हम आपसे पोजीशन काट लेने की बात करते हैं। हम लोगों ने कहीं यहाँ कहीं एग्जिट कर लिया, एग्जैक्टली हमें याद नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी। हम टारगेट 1 पे जो एग्जिट किए हैं, अगर हम वेट किए होते हमारा सारा टारगेट भी आ जाता, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को सलाह दी हुई है कि आखिरी घंटे में आपको एग्जिट कर लेनी चाहिए पोजीशन, इसलिए हम सिर्फ टारगेट 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑल टारगेट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सिस बैंक में हमारा सिग्नल कहाँ पर जनरेट हुआ था, ये आपको मैं समझा दूँ। हमारा सिग्नल यहाँ जनरेट हुआ था शॉर्ट करने के लिए, हमारा ये स्टॉक शॉर्ट साइड का था। टारगेट 1 बड़े प्यार से आ गया, उसके बाद सारा दिन एक रेंज में फंस कर रह गया। हमारा स्टॉप लॉस देखिए बाल बाल आज यहाँ पर बचा है। और यही होता है कि अगर आप एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं और मिल जाता है, वो बेस्ट केस सिनारी हो जाता है। अभी एक रिट्रेसमेंट की अलग खूबी दिखाएंगे, जहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं मिलता वहाँ पर क्या चूक हो जाती है। तो हमारा बाल बाल स्टॉप लॉस बचा, बाल बाल नहीं मतलब थोड़ा सा 10 20 30 पैसे से बच गया, लेकिन चलिए, ये कभी आपको फ़ायदा दे जाता है, कभी नुकसान दे जाता है। खैर, टारगेट 1 लास्ट में आता है, इसलिए हमने टारगेट 1 यहाँ पर लिया। रिलायंस की बात कर चुके हैं, अब एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, आपको बहुत ध्यान से बात को समझनी होगी। देखिए, हम यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट क्यों किए? यहाँ पर आप देखिए, एचडीएफसी बैंक में हम कॉस्ट पर एग्जिट क्यों किए, मैंने आपको समझाई हुई है ये चीज़। जब देखिए आपको सिग्नल यहाँ पर मिला शॉर्ट करने का, कहाँ पर, यहाँ पर सिग्नल मिला, बढ़िया एक रिट्रेसमेंट भी आपको मिल गया था, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट मिलने के बाद आपके पास बहुत ही प्यारा प्यारा स्टॉप लॉस मौजूद था, आप जहां मन वहां स्टॉप लॉस ले सकते थे। उसके बाद पहली बार आपके टारगेट 1 के नीचे आ गया, मतलब टारगेट 1 हिट किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, उसके हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट था, फिर से उसी रेंज में आया, टारगेट 1 के थोड़ा सा नीचे। अब समझिए आप बात को कि हमारा टारगेट 1 आप यहाँ पर कैलकुलेट करिएगा, आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन बताइएगा। टारगेट 1 हमारा 1420 था, और जो एचडीएफसी बैंक है इसका लो जो है वो 1416 है। अब टारगेट 2 हमारा था 1412 रुपये। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे टारगेट 1 मतलब जो हमारा टारगेट 2 है, मतलब ऑल टारगेट हिट होने के आसपास करीब है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना है। कुछ कंडीशन में हम रह जाते हैं, जैसे रिलायंस में रह गए, लेकिन ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा कब क्या क्या करना है। कुछ लोग हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक में भी स्टॉप लॉस ले लिए हो, लेकिन उनकी गलती है, क्योंकि एक बार और 2 बार कोशिश कर चुका था। और मैंने आपको बताया, जब भी कोई स्टॉक समय ऐसे बिताने लगे, आपको तुरंत कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, एटलीस्ट टारगेट 1 पे एग्जिट कर लेना चाहिए। अब बेस्ट स्टॉक की बात करेंगे, इंफ्राटेल। यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल हमको बड़े प्यार से मिल गया, लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक हुई। दिक्कत ये हुई कि हमको रिट्रेसमेंट बिल्कुल नहीं मिला, और बहुत सारे लोग यहाँ पर मामला चूक गए हैं, और इस चूकने के चक्कर में बाल बाल बचे हैं बहुत सारे लोग। अब देखिए, हमारा जो शॉर्ट करने का समय था वो यहीं पर था, हमको सिग्नल मिल गया था, हम शॉर्ट यहाँ कहीं कर पाए हैं। मैं आपको एग्जैक्टली रेट भी दिखा देता हूँ, देखिएगा सर। शॉर्ट करने का रेट जो है वो है 2,218 रुपये 55 पैसे,
ठीक है, 218 रुपये 55 पैसे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए 218 रुपये 55 पैसे यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ कहीं हमने शॉर्ट किया, इतनी कैंडल लो बन गई, हमको सिग्नल यही मिल गया था, हम लेट हो गए। क्यों? क्योंकि हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे। ये आपके साथ भी होगा, लेकिन आपको जब बेस्ट पॉसिबल पैटर्न मिले उस ट्रेड को कोशिश करिए अवॉइड ना कीजिए। हमारा टारगेट यहाँ कहीं हिट हुआ, बहुत सारे लोगों का जस्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद एक रेंज में फंसकर ऊपर चला गया। अब स्टॉप लॉस ये आपको हो सकता है दे देता, हो सकता है नहीं देता, आपका स्टॉप लॉस कितनी दूर था, क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस भी हो सकता है बच गया हो। लेकिन अगर आप इतनी देर तक पोजीशन बनाकर बैठे रहेंगे और टारगेट हिट नहीं होगा, तो स्टॉप लॉस तो यहाँ पर जाना मतलब समझिए वो आपका स्टॉप लॉस ही गया, क्योंकि कॉस्ट पे आप एग्जिट करते। और ये बहुत गलत चीज़ है आपके लिए, क्योंकि एक बार अटेम्प्ट में अगर आपका टारगेट नहीं आया, ऊपर गया, फिर से दोबारा भी अटेम्प्ट किया है। बहुत सारे लोगों का टारगेट 216 रुपये 50 पैसे होना चाहिए था, क्योंकि 218 रुपये 50 पैसे ये आपके लिए, मतलब इससे बुरा क्या करोगे यार, रिट्रेसमेंट का वेट किए नहीं मिला, अब यहाँ तो आपको शॉर्ट कर ही देना चाहिए था। अब आप बहुत लेट कर गए तो ही मतलब आपको कॉस्ट पे या टारगेट पे एग्जिट करना रहा होगा। बाकी इंफ्राटेल आज का बेस्ट स्टॉक था, जहां पर हमारे सारे टारगेट मिल जाते। अब सिग्नल कैसे मिलते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। अगले हफ्ते के स्टॉक्स की बात करें, देखिए छोटा हफ्ता है, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे स्टॉक्स मिले हैं। पहला जुबिलियंट फूड, आप देखो अभी एक और वीडियो आएगी जिसमें अन्य स्टॉक्स की बात करेंगे अगले हफ्ते, बहुत तैयारी के साथ रहिएगा। जुबिलियंट फूड बहुत तगड़े सपोर्ट पर खड़ा है, और ये सपोर्ट इसके लिए स्विंग सपोर्ट है बढ़िया, यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड बन सकता है। नेगेटिव ट्रेड आपको बढ़िया मिलेगा 2450 के नीचे 2400 तक, और 2310 रुपये तक इसमें गिरावट दिख सकती है। बीपीसीएल स्विंग ट्रेड रहेगा, स्विंग ट्रेड एक्यूमुलेशन जोन बहुत बेहतरीन बीपीसीएल की स्पेशल वीडियो बन चुकी है, उस पर जाकर देखिएगा बीपीसीएल में स्विंग ट्रेड क्यों करना है, कब करना है, ठीक है। एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर क्या करना है, देखिए डेली कैंडल में एक नेगेटिव बढ़िया कैंडल बनी है, लेकिन क्या ये सपोर्ट इसके लिए बड़ा है? जी हाँ, आप एक सपोर्ट यहाँ देख रहे हैं ना, आप ये जो रेंज देख रहे हैं 640 वाली, एक बार उसके बाद थोड़ा और पीछे जब चलेंगे तो आपको और चीज़ें कहानी दिखेगी। कौन सी? यही चीज़ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब यहाँ सपोर्ट वही, यहाँ सपोर्ट वही, यहाँ सपोर्ट वही। कोरोना काल के बाद एक बार हिट किया, फिर नीचे गया था, ठीक है, नीचे गया, फिर से वहीं आकर सपोर्ट ले रहा है। क्या करेगा? अप मूव जा सकता है अगर बाजार साथ दे गई, अगर बाजार नेगेटिव होती है तो यही रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपको इंट्राडे स्टॉक्स में जुबिलियंट फूड और एचडीएफसी लाइफ को डाल कर रखना है, यानी कि ट्यूसडे को आपको इसमें ट्रेड करना है। बीपीसीएल स्विंग ट्रेड है, इसके लिए स्पेशल वीडियो जरूर देखिएगा। हमारी इंट्राडे परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करनी है, टेलीग्राम पे चले जाइए और वहाँ पर डालिए क्वेरी, या फिर वेबसाइट पर क्वेरी डालिए, हम आपको परफॉर्मेंस के बारे में भी बताएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, कहाँ पर सेल सिग्नल, कहाँ पर बाई सिग्नल जनरेट होता है, वो सीखना चाहते हो, तो अगर आप सीरियस हो तो वीडियोस देखकर मेल जरूर किया करो। काफ़ी लोगों की ऐसे भी मदद की जा रही है। अगर आप हमारा साथ देना चाहते हो, सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चाहते हो, तो हमारे साथ अकाउंट खोलोगे, हमें भी अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई ट्रेड आपसे आज मिस हो गया, या आप कुछ अलग कर रहे थे जो मैंने बताया उससे, तो वो भी आप पूछने के पूरे हकदार हो, चाहे आप हमारे साथ जुड़े हो या नहीं। मेल कीजिएगा, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए वीकेंड एंजॉय कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग पे एक स्पेशल वीडियो हो सकता है बनाऊंगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं रिस्की होती है, रिस्की होती है, तो देखते हैं कितना रिस्क है इंट्राडे ट्रेडिंग में, उस पर वीडियो बहुत जल्द आएगी, इंतजार कीजिएगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।